मेरे YouTube चैनल हेमंत मैथ 78 में आप सबों का स्वागत है। मैं हेमंत कुमार आज आप लोग के लिए एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला का वीडियो लाया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह क्लास 11th हो, 12th हो या कोई भी कंपटीशन का तैयारी करते हो, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो या फिर जेएसएससी का एग्ज़ाम हो, सब में इस फार्मूला का यूज होता है। इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो ये फार्मूला को मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, देखिए कोई भी ट्रायंगल जो होता है उसका तीन पार्ट होता है, तीन एंगल होता है, तीन एंगल होता है और तीन साइड भी होता है। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। जनरली साइड को इसको ए के सामने इसको स्मॉल ले लेंगे, इसको बी ले लेंगे और इसको क्या ले लेंगे, सी ले लेंगे। तो इसमें रिलेशन होगा क्या, किसमें होगा, साइन का मतलब एंगल का साइड के साथ रिलेशन होगा। तो इसका जो रिलेशन होगा वो किसमें होगा, उसी को पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इसको थीटा ले लेते हैं। तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर यदि इसको यदि थीटा लेंगे ना, तो ये वाला हम लोग का हो जाएगा पी परपेंडिकुलर, इस पर 90 डिग्री बना रहा है ना पी। और ये ट्रायंगल किस पर खड़ा है, बेस पर खड़ा है, ये बी पर। और इसको सबसे 90 के सामने वाला जो होता है ये हाइपोटेनियस होता है, तो इसको एच से डिनोटेट करते हैं। तो हम लोग का इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग का 6 होता है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट। तो साइन थीटा ये इसमें रिलेशन है। तो साइन थीटा जो होता है, याद रखिएगा, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। कॉस थीटा होता है बी बाई एच और टेन थीटा पी बाई बी होता है। अब यहां पर देखिए साइन थीटा पी बाई एच, इसको याद रखने का अगर, क्योंकि याद तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि बार बार इसका जरूरत पड़ेगा, तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, हम थोड़ा ट्रिक बता देते हैं, इसमें आप भूलिएगा नहीं, हमेशा के लिए याद रखिएगा। इसको देखिए पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। इसी में आपका हो गया पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो ये जो आपका आ गया ये साइन का है, ये किसका है, साइन थीटा। देखिए साइन थीटा पी बाई एच, फर्स्ट लेटर देखिए पी बाई एच, साइन थीटा पी बाई एच। कॉस थीटा बी बाई एच। टेन थीटा फर्स्ट लेटर देखिए पी बाई बी। अब तो याद रहेगा ना, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये साइन हो गया पी बाई एच, कॉस हो गया बी बाई एच और टेन हो गया आपका पी बाई बी। यही तो रिलेशन है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। और टेन का उल्टा कोट होता है। तो इसमें साइन है ना, तो यहाँ कोसेक थीटा, मतलब 3 ही याद रखना है, 3 याद रखिएगा तो आपका बाकी हो जाएगा। तो कोसेक थीटा हो जाएगा एच बाई पी, कॉस का उल्टा सेक थीटा हो जाएगा एच बाई बी और कॉट थीटा हो जाएगा बी बाई पी। तो हो गया ना, मतलब पूरा याद नहीं रखना है, क्या रखना है, 3 ही याद रखना है, साइन कॉस टेन। साइन थीटा पी बाई एच,
कॉस थीटा बी बाई एच और टेन थीटा पी बाई बी। तो हम लोग को इसको अच्छा, और पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। तो पी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी। इसमें याद रखना ये हाइपोटेनियस बोलते हैं इसको, ये सबसे बड़ा होता है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ये हो गया आपका बेस और ये आपका हो जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर। तो यहां पर ये सबसे बड़ा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसमें देखिए यदि पी स्क्वायर निकालना होगा तो एच स्क्वायर माइनस, मतलब बड़ा वाला से ही ना घटेगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यदि हम लोग का बी स्क्वायर होगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इसका अंडर रूट करके सिर्फ यदि एच निकालना रहेगा तो रूट लगा देंगे, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे करके हम लोग का निकल जाएगा। रेसिप्रोकल वाला को भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोग का कोसेक थीटा रहेगा, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो इसको 1 बाय साइन थीटा। कॉस, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो 1 बाय क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। उसके बाद कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट होता है टेन का, तो 1 बाय टेन थीटा। और कह सकते हैं साइन इंटू कोसेक 1, कॉस इंटू सेक थीटा 1, टेन इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। और टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहां से भी चेक कर सकते हैं इसको, साइन थीटा क्या होगा दिखा देते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा ना, साइन थीटा पी बाई एच और कॉस थीटा क्या, बी बाई एच, यही ना पी बाई बी होता है, पी बाई बी क्या होता है हम लोग का, टेन थीटा, मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग का कितना हो जाएगा, ये हम लोग का टेन थीटा हो जाएगा। और फॉर्मूला देख लीजिए, दोनों में रिलेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, प्रूफ नहीं करेंगे बस ऐसे ही बता देंगे, ऐसे कर सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, दोनों बैठा के निकाल लीजिएगा तो आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसमें से एक प्रूफ करके बता दे रहे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा क्या है, पी बाई एच, तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। कॉस थीटा क्या है, बी बाई एच है, तो बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। एलसीएम कितना होगा, एच स्क्वायर होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही ना होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर ये कट जाएगा 1। ऐसे करके इसका भी प्रूफ है, सबका प्रूफ है, ऐसे करके अपने से आप लोग चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देखिए कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या कोई भी ट्रायंगल है उसका सम कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 होता है। ट्रायंगल में सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये तो 90 है ना, ये 90 है, तो ये दोनों मिलके कितना होगा, ये 90 है, तो ये हम लोग का एक थीटा होगा, तो एक कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा क्या है, एक्यूट होगा, थीटा क्या होगा, एक्यूट होगा, तो एक थीटा, दोनों को जोड़ के 90, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या होना चाहिए, सम होगा 90 डिग्री। ठीक है, दो चार एग्जांपल ले लेते हैं, बोलेंगे 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा 60, अगर यदि 10 डिग्री बोलेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा 80 डिग्री। तो याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहेगा तो सम कितना होगा, दोनों का सम 90 होगा, क्योंकि एक तो फिक्स है ना 90, मतलब वो दोनों का मिलके कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। ऐसे करके सप्लीमेंट्री में 180 होता है। देखिए अगर यदि 90 डिग्री माइनस थीटा निकालना रहे, चाहे साइन का चाहे कॉस का या फिर टेन का, तो साइन रहेगा ना तो कॉस लिखिएगा, कॉस रहेगा तो साइन, टेन रहेगा तो कॉट, कॉट रहेगा तो टेन, सेक रहेगा तो कोसेक, कोसेक रहेगा तो टेन। तो फार्मूला हो जाएगा साइन
90 डिग्री माइनस थीटा, साइन रहेगा तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे, साइन रहेगा तो क्या लिखेंगे, कॉस, कॉस रहेगा तो क्या लिखेंगे, साइन, ये हो जाएगा साइन थीटा। टेन रहेगा तो क्या लिखेंगे, टेन यदि रहेगा तो इसको लिखेंगे हम लोग कॉट थीटा, और कॉट यदि रहेगा तो इसको हम लोग लिखेंगे टेन थीटा, ऐसे करके बस इसको याद रखना है। साइन रहेगा तो कॉस, कॉस रहेगा तो साइन, टेन रहेगा तो कॉट, कॉट रहेगा तो टेन, सेक रहेगा तो कोसेक, कोसेक रहेगा तो टेन। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा। इस फार्मूला को याद रखना है। अब कैसे होता है थोड़ा सा बता देते हैं। तो यहां पर देखिए, ये तो 90 है, ये 90 डिग्री है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। इसलिए होगा क्योंकि तीनों को जोड़ने से तब ना 180 होगा। ये वाला 90 है और ये वाला 90 डिग्री माइनस थीटा है और ये थीटा है, सबको जोड़िए तो ये थीटा थीटा कट गया, 180 डिग्री आया। और ऐसे भी कॉम्प्लीमेंट्री में बताए थे कि 90 है तो दोनों मिला के 90 होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए ना। तो ये यदि हम लोग का 90 है तो ये दोनों मिलके कितना होगा, 90 होगा। तो हम लोग यहां से इसको निकालते हैं, इसको चेक करते हैं। देखिए अब ये वाला को लेते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, यहां पर देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है, अब इसको पीबीएच को हटा देते हैं। हाइपोटेनियस तो वही बदल नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हाइपोटेनियस में पी और बी बदल जाएगा। देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा ना, तो ये इसका बेस हो गया, इसका सामने वाला जो एंगल लेते हैं उसका सामने वाला क्या होता है, पी होता है। तो इसके लिए ये पी हो जाएगा, एच फिक्स है और इसी पर ना ट्रायंगल खड़ा है, इधर से ले रहे हैं तो ये हम लोग का बी होगा। अब यहां पर देखिए साइन, ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके लिए पी क्या हुआ, बीसी हुआ ना, बीसी, और हाइपोटेनियस एसी। बीसी कितना, बीसी हम लोग का पी, एक बार लिखते हैं पी बाई एच, पी बाई एच यानी बीसी बाई एसी। अब इधर से निकालते हैं, इस साइड से कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, अभी मतलब पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल से बी बाई एच होता है। तो ये यदि थीटा है तो ये हम लोग का बेस होगा, ये जो भी थीटा होगा जिस एंगल को लेंगे इसका सामने वाला हमेशा पी होगा बस। और हाइपोटेन्यूज तो नहीं बदलता है, और जिस पर रहता है यही हम लोग का एडजेसेंट एंगल होता है, बी होता है। तो ये हम लोग का क्या होगा, इसके लिए हम लोग का बी होगा, बी बाई एच होता है ना, बी बाई एच। तो इधर वाला के लिए हम लोग का बी क्या होगा, ये होगा, यानी बीसी बाई एसी होगा। दोनों का देखिए बीसी बाई एसी, बीसी बाई एसी, तो हम लोग का दोनों इक्वल है ना, तो ये दोनों इक्वल आया तो ये भी तो इक्वल होगा। तो हम लोग का हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और एक कर दे, और एक देख लीजिए, किसको ले लेते हैं, टेन वाला को ले लेते हैं, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये तो इसके लिए पी क्या होगा, ये होगा, तो ये हम लोग का बीसी बाई बी, बी क्या हो जाएगा इसके लिए, ये बी हो जाएगा। और कॉट थीटा को लेते हैं, कॉट थीटा क्या होता है, पी बी बाई पी, कॉट थीटा बी बाई कॉट थीटा, टेन थीटा पी बाई बी होता है, बी बाई पी होता है ना। तो ये ना थीटा है तो इसके लिए बी हम लोग का ये होगा, यानी बीसी बाई ये बी, दोनों राइट से। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ऐसे करके बाकी को भी आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एकदम तुरंत बन जाएगा, जैसे आप लोग का रहेगा ना, जैसे लिखेगा साइन मान लेते हैं 18 डिग्री बाय कॉस, वैल्यू निकालना है,
इवेलुएट 72 डिग्री। तो 18 डिग्री का वैल्यू नहीं ना पता है, 72 डिग्री का वैल्यू नहीं ना पता है, तो कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते हैं। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं ना, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में। इसको याद रखिएगा, साइन रहेगा तो क्या होगा, जब भी 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो साइन रहेगा तो कॉस, कॉस रहेगा तो साइन, टेन रहेगा तो कॉट, कॉट रहेगा तो टेन, इसी में तो हो गया। सेक रहेगा तो कॉसेक, कोसेक रहेगा तो, उतना याद रखने की क्या जरूरत है, इसको याद रखिए, साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कोसेक, कोसेक सेक। अब देखिए तो इस टाइप का साइन और कॉस में, देखिए साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में। इसको खाली जोड़ के देख लीजिए, दोनों को जोड़ के लिख दीजिएगा ना। यदि 90 आया सम, अगर यदि 90 आया तो इसका वैल्यू लिख दीजिएगा, सीधे 1 लिख दीजिएगा। यही ऑब्जेक्टिव में आपका तुरंत बन जाएगा, और बनाने का इसका जरूरत ही नहीं है। अब कैसे होगा बोलिएगा, तो उसको हम प्रूव कर देते हैं। देखिए किसी एक को चेंज कर दीजिए, तो हम लोग जो है साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 है ना, 18 में हम लोग 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, 90 माइनस 70, इसमें 72 घटाएंगे 90 में 72, तो 18 आएगा ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 को तो 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन किस में बदल रहा है, कॉस में बदल रहा है। तो ये हम लोग का कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या है हम लोग का, थीटा, ये हम लोग का थीटा है 72। सेम आया कि नहीं आया? तो इतना बनाने वाले का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 1 लिखिएगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू तो याद रखना ही पड़ेगा 0 से 90 तक, बीच बीच में क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता भी है। तो इसमें वैल्यू याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, ऐसे तो डायरेक्ट रट भी सकते हैं, और यदि नहीं रटना है तो मैं बता रहा हूं। देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन करने ऐसे ही याद रखिए, 0/4, ये तो सबको याद रहेगा, 0/4, 1/4, 2/4, अपने फट से कीजिए, 3/4, 4/4 याद रहेगा। अब सब अंडर रूट निकालने तो आता ही, 0/समथिंग क्या होगा, 0, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया। इसका 1/2, साइन 30 डिग्री कितना हो गया, 1/2, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/√2, साइन 45 1/√2 होता है। ये √3, 4 का अंडर√2, ये तो कट जाएगा, ये कितना होगा, साइन 91, याद रहेगा ना। और नहीं तो डायरेक्ट साइन 0 1/2, 45 1/√2, √3/2 1। अगर यदि भुला गए तो ऐसे करके फट से लिख लीजिए और अंडर रूट निकाल दीजिए। कॉस में एकदम सीधे उल्टा तरफ से जाइए, इधर से शुरू कीजिए, 4 से शुरू कीजिए, 4/4, 3/4, 2/4, 1/4, 0/4, 0/समथिंग 0, 1/2, 1/√2, √3/2, ये कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और टेन अभी बताए थे ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, टेन क्या बताए थे, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो हम लोग का 0/1 कितना होगा, 0, तो 1/2 बाई √3/2 कटेगा, कितना होगा, 1/√3, ये 1 सेम है दोनों, कट के कितना होगा, 1 होगा। ये कितना होगा, √3/2, फिर 1/2 कटेगा तो कितना होगा, √3, और 1/0, 0 से डिवाइड नहीं होगा, अनडिफाइंड होगा। बस 3 ही का तो याद रखना है, बाकी 3 तो उल्टा है। तो किसका कॉट है ना, किसका उल्टा है, 10 का, तो 0 है तो 0 का उल्टा 1/0 यानी अनडिफाइंड होगा, √3/1 यानी 1 का उल्टा 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/√3, इंफिनिटी का 0। सेक का, ये कॉस का उल्टा है, सेक थीटा 1/cos थीटा, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 1 का उल्टा 1 होगा, 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा हम लोग का 0 का उल्टा इंफिनिटी, 1090 इंफिनिटी। कोसेक किसका उल्टा है, कोसेक जो है ये 1/sin
साइन होता है। तो 0 का पहले ही अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा और ये 2/√3 हो जाएगा और 1 का उल्टा 1। ऐसे करके याद रखना है। भुला गए फट से शर्ट में कर लीजिए, या कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए, जब 90 से ज़्यादा डिग्री का वैल्यू निकालना हो ना, तो उसके लिए इस रूल का फॉलो करेंगे, ASTC रूल या ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी। यहाँ देखिए हम लोग इसको 4 क्वाड्रेंट में बांट देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ 0, यहाँ पर कितना होता है 90। फिर हम लोग एंगल को कहाँ से मेजर करते हैं, यहीं से ना, ऐसे करके मेजर करते हैं, आप लोग पढ़े हैं 10th में। तो यहाँ से यहाँ 90 होगा, यहाँ से यहाँ किसका होगा 90 और 180 के बीच में होगा। यहाँ जो होगा 180 और 270 के बीच में होगा, और यहाँ कितना होगा 270 और 360 के बीच में। तो 4th क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो इसमें जो आ गया आपका, ये जो लिखेंगे मतलब ASTC लिखने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा, मतलब 0 से 90 डिग्री। अभी तो हम निकाले ना 0 से 90, कहीं नेगेटिव वैल्यू आया था, नहीं आया था, लेकिन उससे ज़्यादा होगा ना, तो कहीं नेगेटिव वैल्यू भी आ सकता है, कहीं पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकता है। तो इसके लिए हम लोग इसको फॉलो करते हैं। तो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में ये साइन है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कोसेक होता है ना, तो अगर ये साइन पॉजिटिव है तो उल्टा कर देंगे तो पॉजिटिव ना रहेगा। जैसे 1/2 है, उल्टा करेंगे 2/1 होगा, नेगेटिव तो नहीं ना होगा। तो इसलिए साइन याद रखना है, तो साइन अब कोसेक अपने आप हो जाएगा। 10 है तो 10 है तो क्या होगा, 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, तो 10 और कॉट पॉजिटिव होगा। कॉस है तो कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक, सेक होगा। तो ये पॉजिटिव होगा इस क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में। तो इसको याद रखने का तरीका ASTC रूल याद रखिए, चाहे ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी फर्स्ट में है ना, तो इसमें ऑल पॉजिटिव होगा, चाहे कुछ नो रहे। 0 से 90 के बीच में हम लोग अभी निकाले भी, कहीं नेगेटिव वैल्यू नहीं आया था। S फर्स्ट लेटर लिखिए स्टूडेंट का, S होता है, S से साइन, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जब आएगा तो साइन का वैल्यू और कोसेक का वैल्यू, मतलब 90 और 180 के बीच में जो भी वैल्यू आएगा साइन और कोसेक का, वो पॉजिटिव होगा। बाकी जो नहीं आ रहा है सब नेगेटिव है। मतलब ये साइन का घर है, जैसे दूसरा का घर जाइएगा तो आपको कहीं रहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जैसे कहीं रहिए तो उसमें दूसरा का घर है, तो उसमें आपको जैसे किराए में रहते हैं तो उसके लिए रेंट देते हैं कि नहीं देते हैं। तो वही समझिए कि दूसरा का घर है तो मेरा माइनस होगा, पैसा जाएगा कि नहीं आपका पॉकेट से, दूसरा का घर में रहिएगा तो वही समझिए 10 और कॉट। तो ये 10 और कॉट का घर है, अगर जो दूसरा कोई वहां जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, मतलब उसका नेगेटिव होगा, पैसा उसका खर्चा होगा, ऐसे समझिए। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये इसका घर है और फ्री का रहने नहीं देगा आपको, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, मतलब आपका पैसा जाएगा, मतलब नेगेटिव होगा, ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो इसको याद रखना है। देखिए अभी बताए थे, ये यहाँ पे क्या हुआ, ये वाई इसके साथ 90 डिग्री के साथ प्लस रहे चाहे माइनस रहे, चेंज होता है। अभी खाली माइनस का बताए थे, अब प्लस माइनस का, प्लस माइनस थीटा रहेगा ना तो बदलेगा। अभी बताए थे करके, साइन रहेगा तो किस में बदलेगा, कॉस में, कॉस रहेगा तो हो जाएगा साइन, टेन रहेगा तो किस में होगा, कॉट में, कॉट रहेगा तो किस में बदलेगा, टेन में, सेक रहेगा तो क्या होगा, कोसेक होगा, कोसेक होगा तो क्या होगा, सेक होगा, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े ना साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बनाए थे ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहां से भी हो जाएगा 90 है ना, 90 माइनस थीटा, 90 के साथ प्लस माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, साइन किस में बदलता है, कॉस थीटा लिखेंगे। और 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब 90 से कम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसीलिए पॉजिटिव होगा। ये फार्मूला से हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। कॉस ऐसे करके कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, इसमें सब पॉजिटिव होगा, इसमें जितना भी वैल्यू होगा सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सेक का होगा, कोसेक का होगा। अब इसके बाद देखिए यहीं पर अगर यदि प्लस कर दिए, इसी में प्लस कर दिए, इसको
4 कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं, इसको 6 कर देते हैं, इसमें प्लस प्लस कर दिए। ये तो साइन है तो किस में बदलेगा, कॉस बदलेगा, ठीक है। कॉस है तो क्या होगा साइन, टेन है तो कॉट होगा। लेकिन ये कौन सा घर, किसका घर में चला गया, ये चला गया साइन का घर में। इधर मत देखिएगा, इधर तो साइन का घर में, ठीक ना। तो इसीलिए साइन वाला पॉजिटिव होगा, साइन वाला पॉजिटिव होगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये इसमें माइनस लग गया, कॉस गया है ना। साइन का अपना घर है, उसको कुछ नहीं देना है, तो मतलब पॉजिटिव है। ये कॉस का घर है ना, नहीं ये कॉस का, जब किसमें कॉस का घर में, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा। साइन का घर है तो इसका पे करना पड़ेगा, यानी इसमें माइनस होगा। 10 होगा तो ये क्या होगा, माइनस होगा। चाहे ऐसे भी 2 निकालिएगा ना, तो कॉस बाई साइन कॉट होता है कि नहीं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यदि निकालते हैं कॉट, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस में। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, एक साइन पॉजिटिव होगा, कॉस, बाकी सब में नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सब में हम लोग का क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एकदम सेम चलेगा ऐसे ही, इसके साथ भी करेंगे तो 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, इसमें भी यही बदलेगा। और नहीं तो इसको ऐसे ही याद रखिए, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस के साथ ऐसा चेंज होगा। और प्लस माइनस हम लोग कहां से देख के लेंगे, एसटीसी रूल से देखें, ये किसके प्लेस में है। इसमें देखिए साइन 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब एक्स एक्सिस, इसके साथ कोई चेंज नहीं होगा। जैसे उसमें साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, ये सबसे अच्छा है, इसमें कोई चेंज नहीं है। साइन है तो क्या लिखना है, साइन थीटा लिखना है। कॉस है तो क्या लिखना है, कॉस थीटा लिखना है। टेन है तो क्या लिखना है, टेन थीटा लिखना है। कॉट है तो कॉट थीटा, सेक है तो सेक थीटा, कोसेक है तो